एक आदमी ने एक सुनसान द्वीप पर एक ब्लाइंड बॉक्स खोला, कुछ उपयोगी सामान पाने की उम्मीद में, लेकिन अंदर कुछ सस्ते टेप थे। वह आदमी बेहद निराश हुआ और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने दूसरा बॉक्स खोला। बॉक्स में उसके आदर्श के हस्ताक्षर के साथ एक अनमोल पोकर बॉल थी। हालांकि उसे इस खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने इसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने तीसरा बॉक्स खोला। इसमें महिलाओं के स्केट्स की एक जोड़ी थी। हालांकि इस सुनसान द्वीप पर स्केटिंग करना एक कल्पना थी, लेकिन इसका इस्तेमाल जीवित रहने के उपकरण के रूप में किया जा सकता था। जैक ने इसे गंभीरता से रख दिया। फिर उसने एक और बॉक्स खोला। उसके सामने एक हाई एंड तेंदुए प्रिंट स्कर्ट दिखाई दी। जैक ने तुलना करने के लिए स्कर्ट को उठाया और पाया कि यह उसके साथ असंगत था, लेकिन उसने इसे फेंका नहीं। इसके बजाय उसने स्कर्ट पर काले रेशम को उठाया और भारी रेशम में डूब गया। फिर उसने स्कर्ट को मोड़ा और उसे उपयोगी तरफ रख दिया। जब वह आखिरी बॉक्स खोलने वाला था तो जैक हिचकिचाया, क्योंकि बॉक्स पर पंख के पैटर्न ने उसे उम्मीद दी थी। उसने गंभीरता से बॉक्स को एक तरफ रख दिया। बक्से खोलने के बाद जैक ने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसने छत के रूप में लीक होने वाली लाइफ बोट को उस पर रख दिया और कचरे को उसने शेड के पीछे भोजन की तलाश शुरू कर दी। उसने अपनी स्कर्ट पर काले रेशम का इस्तेमाल करके एक साधारण रेत का जाल बनाया और आसानी से एक बड़ी मछली पकड़ ली। उसने 3 दिनों से मांस नहीं खाया था, इसलिए उसने मछली को एक ही घूंट में निगल लिया। इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था। अधिक स्वादिष्ट भोजन पकड़ने के लिए उसने अपनी स्केट्स से छड़ी को तेज किया और फिर एक बड़े केकड़े पर सटीक रूप से हमला किया। जैक मुस्कुराया और सोचा कि यह बड़ी मछली की तुलना में बहुत अधिक स्वादिष्ट होना चाहिए। लेकिन जब उसने एक केकड़े के पंजे को तोड़ा और उसे खाने के लिए तैयार किया, तो उसने पाया कि केकड़े का मांस नाक के बलगम की तरह चिपचिपा था, जिससे उसकी भूख और चेतना तुरंत चली गई। जब आग लगाना संभव नहीं रहा तो उसने आग बनाने का तरीका खोजना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी पर कटा हुआ कागज लगाया और आग जलाने के लिए लकड़ी में छेद करने की सबसे प्राचीन विधि शुरू की। हालांकि उसने खुद को बहुत ज्यादा आंका और आग बनाने की कठिनाई को कम करके आंका। वह दिन रात और रात दिन ड्रिल करता रहा, जब तक कि उसकी हथेलियां फफोले नहीं पड़ गईं और वह थक गया। उसने हार मान ली। वह आग जलाने में विफल रहा और उसे जलाने के लिए केवल कठोर नारियल के मांस का उपयोग कर सकता था। अचानक उसे प्रेरणा की एक चमक मिली और ऐसा लगा कि उसने आग जलाने का एक तरीका सोच लिया है। उसने एक लकड़ी की छड़ी और पुआल पाया और पुआल को जलाने के लिए गर्मी उत्पन्न करने के लिए घर्षण का उपयोग करना चाहता था। हालांकि भले ही उसने अपनी सभी तरकीबें इस्तेमाल की हों, फिर भी यह अप्रभावी था। इससे भी अधिक घातक यह था कि लकड़ी की छड़ी अचानक टूट गई। वह भी घायल हो गया और जैक पूरी तरह से गिर गया। वह केवल चिल्लाकर अपना दबा हुआ गुस्सा निकाल सकता था। हालांकि वास्तविकता चाहे जितनी भी क्रूर क्यों न हो, उसे जीवित रहना जारी रखना था। उसने भयंकर दर्द को सहन किया और घाव को समुद्र के पानी से धोया। एक साधारण पट्टी के बाद वह फिर से आग जलाने के लिए तैयार था। खून के धब्बों वाली वॉलीबॉल उसकी नजर में आ गई। जैक ने खून से सने हाथ के निशान को देखा और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने खून से सने हाथ पर चेहरे की विशेषताओं को रेखांकित करने के लिए कपड़े की पट्टी का इस्तेमाल किया और उसका नाम विल्सन रख दिया। तब से विल्सन ही एकमात्र व्यक्ति बन गया